नमस्कार दर्शकों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे बेहद ही विशेष कार्यक्रम वैदिक गुरु में। और मैं हूं आपके साथ उपेंद्र कौर। दर्शकों, आपने देखा होगा कि टैरो कार्ड्स होते हैं और टैरो कार्ड से अक्सर लोग अपना भविष्य जानते हैं। लेकिन कैसे टैरो कार्ड्स हमारे बारे में सब कुछ बता देते हैं? क्या कुछ हम टैरो कार्ड से जान सकते हैं? कौन टैरो कार्ड के जरिए अपना भविष्य जान सकता है या फिर अपना पास्ट जान सकता है, अपना वर्तमान जान सकता है? कैसे कार्ड्स वर्क करते हैं? कैसे कार्ड्स हमारे जीवन से अपना संबंध रखते हैं? आज इस कार्यक्रम के माध्यम से आपको संपूर्ण जानकारी प्रदान की जाएगी कि टैरो कार्ड्स है क्या, कैसे यह हमारे जीवन की समस्याओं को दूर करने में सहायक साबित होते हैं या कैसे यह हमारी विभिन्न समस्याओं के बारे में बहुत सरलता से बता देते हैं। तो बहुत सारी जानकारी आज इस कार्यक्रम के माध्यम से आपको दी जाएगी। कार्यक्रम बहुत ही ध्यानपूर्वक देखिएगा। और यह समस्त जानकारी देने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में उपस्थित हुई हैं हमारी बेहद ही खास मेहमान। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं टैरो कार्ड रीडर सान्या जी की। तो आइए सबसे पहले मिलकर उनका स्वागत करें। नमस्कार मैम, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार, थैंक यू सो मच मुझे बुलाने के लिए। यह हमारा सौभाग्य कि आज आपका सानिध्य हमें यहाँ पर प्राप्त हुआ है और आज हम आपसे टैरो कार्ड्स के बारे में बहुत सारे सवाल करेंगे और उन सवालों का जवाब हम आपसे प्राप्त करेंगे। जी बिल्कुल। ऐसे में सबसे पहला सवाल मैं आपसे यही करना चाहूँगी कि टैरो कार्ड्स है क्या, कैसे यह हमारी लाइफ से अपना संबंध रखते हैं? देखिए, टैरो कार्ड्स जो है वो हमारी सबकॉन्शियस रियलिटी को जानते हैं और पहचानते हैं। कॉन्शियस रियलिटी ये है, जैसे आप और मैं यहाँ बैठे हैं, मैं आपसे बात कर रही हूँ, आप मुझसे बात कर रही हैं। आप अगर मुझसे कुछ क्वेश्चन पूछेंगे तो मैं आपको दे दूंगी। ये कॉन्शियस रियलिटी है हमारी। एक होती है हमारी सबकॉन्शियस माइंड। सबकॉन्शियस माइंड ही हमारा कॉन्शियस रियलिटी को शेप करती है। अब ये सबकॉन्शियस माइंड है क्या? सबकॉन्शियस माइंड होता है जहाँ पर हमारे एटीट्यूड्स, इमोशंस, फीलिंग्स, जो भी हमारी भावनाएं हैं वो जुड़ी हुई होती हैं। अब ये बनती कैसे हैं? जैसे बच्चा जन्म लेता है तो ये बननी शुरू हो जाती हैं। हमारे एटीट्यूड हैं, हमारे फीचर्स हैं, हमारे इमोशंस है, हमारा अनुभव है, प्रकृति को हम क्या समझते हैं। तो ये हमारी सबकॉन्शियस माइंड को जहाँ से आंसर निकालता है, हमारी सबकॉन्शियस रियलिटी से जो आंसर निकालेगा, उस आर्ट को कहते हैं हम टैरो। और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि मैंने टैरो का कोर्स सीखा है और मैं टैरो से ही जन कल्याण कर पा रही हूँ, लोगों की मदद कर पा रही हूँ। और सबसे बड़ी बात ये मेरे पर्सनल डेवलपमेंट के लिए भी है। कुछ कुछ दिन ऐसे होते हैं जहाँ हमें खुद लगता है कि हाँ, मैं बहुत ज़्यादा बेचैन हो रही हूँ या मेरी तबीयत ठीक नहीं है और मेडिकल साइंस में उसका कोई आंसर नहीं है। मैं दवाई नहीं ले सकती उसके लिए, लेकिन मैं अच्छा अनुभव नहीं कर रही। मैं अगर टैरो कार्ड से अगर मैं अपने टैरो कार्ड्स की रीडिंग करूं तो मैं ये पता लगा सकती हूं कि मुझे अच्छा किस विषय में नहीं लग रहा, किस संबंध में नहीं लग रहा और मैं कब तक ठीक हो सकती हूं। तो मैं बहुत खुश हूं। मुझे लगता है यहाँ पे मैं एक चीज़ जोड़ना चाहूँगी कि हम ऑकल्ट को चूज़ नहीं करते, मुझे लगता है ऑकल्ट हमें चूज़ करता है। तो मैं अपने आप को बहुत ही ज़्यादा भाग्यशाली समझती हूँ कि मैं अध्यात्म के क्षेत्र में हूँ। अपना तो कल्याण जो है वो है ही, लेकिन लोगों का भी हम मदद कर सकते हैं। इस तरह की चीज़ मैंने सीखी है। जी बिल्कुल, बहुत अच्छा लगा अभी आपसे जानकर कि टैरो कार्ड्स क्या है। साथ ही साथ टैरो कार्ड से रिलेटेड मैं आपसे और जानकारी तो ज़रूर प्राप्त करना चाहूँगी, लेकिन उससे पहले एक सवाल मैं आपसे करना चाहूँगी। आपने कहा कि हम ऑकल्ट को चूज़ नहीं करते, ऑकल्ट हमें चूज़ करता है। तो ऐसे में आपने ऐसा क्यों कहा? आपके साथ ऐसा क्या कुछ हुआ जिसके कारण आपने ऑकल्ट सीखने का प्रयास किया या टैरो कार्ड विशेषज्ञ आप बनी, और साथ ही साथ आपने यह विद्या कहाँ से प्राप्त की? देखिए, जो मैंने कहा कि हम ऑकल्ट को चूज़ नहीं करते, ऑकल्ट हमें चूज़ करता है। इस धरती पे कम से कम 7 बिलियन लोग हैं और हम कैसे अपना आध्यात्मिक क्षेत्र को चूज़ कर सकते हैं? जैसे हमें अगर भूख लग रही है तो हमें खाना चाहिए। हर कोई इंसान खाना खा रहा है, पैसे कमाने के लिए इंसान जॉब जा रहा है, लेकिन हम अध्यात्म तौर पे कितने ऊर्जावान हैं? हमारा भगवान से क्या संबंध है? क्या हम भगवान से अच्छे से वार्तालाप, जैसे कि मैं आपसे अभी बात कर रही हूँ, आप मुझसे बात कर रही हैं, मैं आपसे बात कर रही हूँ, क्या हम भगवान से भी ऐसा रिश्ता जोड़ सकते हैं? तो कहीं ना कहीं इस तरह के सवाल हैं जो बचपन से ही जिनके साथ मैं जूझती थी। जैसे कि मैंने अभी आपको बताया, कोविड के दौरान, इनफैक्ट उससे पहले भी मुझे इस तरह की प्रॉब्लम्स होने लगी थी शारीरिक, जिनका मेडिकल साइंस में कोई जवाब नहीं था। मैं बहुत ज़्यादा डिस्ट्रेस्ड और डिप्रेस्ड फील करती थी। मुझे नहीं पता था ऐसा क्यों। और उस समय मुझे पता लगा कि मैं 2 जुलाई को बॉर्न हुई हूँ। 2 नंबर यानी कि मून से गवर्नड है। मून यानी कि पानी। अब पानी वैसे भी अपना जिस क्षेत्र में जाता है वो उसी का ही शेप ले लेता है।
मुझे पता लगा कि मून की तो प्रकृति ही ऐसी है, पानी की तो प्रकृति ही ऐसी है कि वो बदलाव लाता है। एक दिन में भी आप मून ग्रह वाले लोगों को उनके मूड बदलते हुए देख सकते हैं। और मैंने ये अनुभव किया कि मुझे मूड स्विंग्स बहुत ज़्यादा होने लगे और मैंने ये निर्णय लिया कि मुझे कहीं ना कहीं कुछ ऐसे साइंस के बारे में जानना है जिसको हम आज भी हिडन साइंस कहते हैं, जैसे कि न्यूमरोलॉजी, एस्ट्रोलॉजी, टैरो कार्ड रीडर, वास्तु। और मैंने उस समय सोचा कि हाँ, मुझे ये कार्ड से मिस्ट्री ज़रूर देखनी है कि कार्ड्स हमें किस तरह से गाइड कर सकते हैं, हमारी सबकॉन्शियस रियलिटी से हमारे आंसर्स निकाल सकते हैं। तब मैंने ये निर्णय लिया कि हाँ, मैं ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ ऑकल्ट साइंसेज से अपना टैरो का कार्ड करूँ। और मैंने अपना टैरो का पूरा डिप्लोमा कोर्स किया और मैं बहुत ही खुश हूँ कि गुरुदेव श्री कश्यप जी के आभा मंडल में और निमी मैम जो मेरी टीचर रही हैं, मेरी फैकल्टी थी, उन्होंने हमें बहुत अच्छे से सिखाया। आपको पूरा वेबसाइट जो है बहुत ही एग्जॉस्टिव है, जो आपको कोर्स और सिलेबस के बारे में नहीं बताता, लेकिन आपको जो सर्टिफिकेट मिलेगा उसके बारे में भी बहुत अच्छे से जानकारी देता है। तो ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ ऑकल्ट साइंसेज से मेरा सफ़र शुरू हुआ। मैंने अपनी टैरो कार्ड की विद्या वहाँ से प्राप्त करी और आज मुझे लगता है कि मुझे अध्यात्म के क्षेत्र में आना ही था, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि मैं भगवान की एक चोज़न पर्सन हूँ। आंसर्स भगवान के ही हैं, लेकिन हम सिर्फ माध्यम हैं। तो अगर मैं माध्यम चूज़ की गई हूँ कि मैं किसी के रिलेशनशिप की, किसी के हेल्थ की, किसी की बीमारी की, किसी के व्यवसाय का आंसर निकाल सकती हूँ, तो मुझे लगता है मैं अपने आप को बहुत ही भाग्यशाली समझती हूँ। जी बिल्कुल, बहुत अच्छा लगा आपसे आपके सफ़र के बारे में जानकर, आपने कहाँ से यह विद्या प्राप्त की है। इसी के साथ साथ दर्शकों, मैं आपसे कहना चाहूँगी कि यदि आपका भी ऑकल्ट में इंटरेस्ट है, आप भी यह विद्या प्राप्त करना चाहते हैं, तो ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ ऑकल्ट साइंस दिल्ली से आप जुड़ सकते हैं। इस इंस्टीट्यूट से जुड़ने के लिए आप इनकी वेबसाइट पर जाकर लॉगिन कर सकते हैं और अधिक जानकारी आपको आपकी टीवी स्क्रीन पर दिखाई जा रही है। चलिए इसी के साथ कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं और अपने विषय पर चर्चा करते हैं। अब पुनः अपने विषय पर लौटना चाहूंगी। जैसे कि आज हम टैरो कार्ड्स के बारे में चर्चा कर रहे हैं और अभी तक आपने यह बताया कि टैरो कार्ड है क्या। इसी के साथ साथ अब मैं यह सवाल करना चाहूंगी, क्या कार्ड्स के कुछ प्रकार भी होते हैं, कितने प्रकार के यह कार्ड्स होते हैं और साथ ही साथ कितने कार्ड्स होते हैं टैरो कार्ड्स में? अच्छा सवाल है और ये बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण सवाल है। तो टैरो कार्ड्स बेसिकली हमारा 78 कार्ड्स का डेक है। टैरो स्मिथ वेट कार्ड्स इनको हम कहते हैं। 78 कार्ड्स में से मेजर और माइनर आर्कानाज में ये कार्ड्स बटे हुए हैं। 22 कार्ड्स होते हैं हमारे मेजर आर्काना में, जो कि 0 to 21 तक के होते हैं, और बाकी हमारा होता है मेजर आर्काना। मेजर आर्काना में हमारे पास 56 कार्ड होते हैं। 22 + 56 मेक 78 कार्ड्स। अब ये जो मेजर आर्काना है, मेजर आर्कानाज जो है वो हमारी ज़िंदगी में मेजर घटनाएं किस तरह से घटित होंगी, वो मेजर इवेंट्स के बारे में बताता है। और जो माइनर आर्काना है वो दिन प्रतिदिन कि आप डेली में किस तरह की चीज़ें, डेली, हफ्ते या महीनों में किस तरह की चीज़ें अनुभव कर सकते हैं, उस तरह की चीज़ें हमें मिलती हैं। तो यहाँ पर मैं आपको कुछ दिखाना चाहूँगी, जैसे कि ये है हमारा एक मेजर आर्काना कार्ड, ये है हमारा कोर्ट कार्ड और ये है हमारा एक माइनर आर्काना कार्ड। तो अगर आप ध्यान से देखें तो ये एक मेजर आर्काना कार्ड में नंबर भी होता है, उसके नीचे उसमें एक चित्र भी बना होता है, बड़े कलरफुल कार्ड्स होते हैं ये, और उनके नीचे एक नाम भी होता है। अगर मैं कोर्ट कार्ड्स की बात करती हूँ, कोर्ट कार्ड्स में नंबर नहीं होते हैं, सिर्फ एक चित्र होता है और नीचे अगेन कार्ड का नेम होता है। अगर मैं यहाँ पर माइनर आर्काना की बात करती हूँ तो यहाँ पर नंबर होता है, चित्र होता है, लेकिन यहाँ पे नेम नहीं होता। तो ये सारे कार्ड्स कुछ ना कुछ ब्यूटीफुल सा मैसेज ज़रूर दे रहे हैं, जो आपको ये बता रहे हैं कि अभी आप ज़िंदगी में किस स्थिति से जूझ रहे हैं। तो 22 हो गए हमारे मेजर आर्काना और 56 हो गए हमारे माइनर आर्कानास। लेकिन आपने कोर्ट कार्ड के बारे में भी बताया कि वह भी कार्ड्स है, तो क्या सिंगल कार्ड ही सिर्फ कोर्ट कार्ड का होता है या फिर और कौन से कार्ड्स होते हैं इसमें? जी, कोर्ट कार्ड्स हमारे 4 प्रकार के होते हैं, किंग, क्वीन, नाइट्स एंड पेजेस। तो जो किंग है, किंग मतलब जैसे आप एक फैमिली मान लीजिए, जैसे माँ बाप और 2 बच्चे, उसी तरह से हमारे 4 कोर्ट कार्ड्स हैं। किंग और क्वीन होते हैं माँ बाप, नाइट्स एंड पेजेस हम ले सकते हैं उनके बच्चे। पेजेस सबसे छोटा कार्ड है। पेजेस का जो कार्ड होता है वो हमारा कार्ड बहुत ही छोटा माना गया है, यानी कि टीनेज के इश्यूज से डील कर रहा है। उसके कपड़े भी देख लें आप, उस कार्ड का आप फीचर्स भी देख लें। उन कार्ड्स को बेसिकली एक मैसेज कैरियर का कार्ड्स भी कहा जाता है, क्योंकि बच्चे जो हैं वो क्या करते हैं, आपको मैसेजेस देते हैं। तो जो कोर्ट कार्ड्स में सबसे छोटा कार्ड है वो हमारा होता है पेजेस का कार्ड।
टीनेज कार्ड्स जिसे हम कहते हैं। उससे ऊपर आते हैं हम नाइट कार्ड्स पे। नाइट होता है वो पेज से मैच्योर है, लेकिन किंग से कम मैच्योर है। तो नाइट कार्ड्स हो जाते हैं हमारे 25 टू 35 ईयर्स तक की एज के। उसके बाद आते हैं हमारे, जैसे कि हमारे पेरेंट्स मैच्योर होते हैं, तो किंग और क्वीन कार्ड्स हुए हमारे माँ बाप वाले कार्ड्स। यानी कि क्वीन कार्ड जो होगा, जैसे अभी मैंने यहाँ आपको दिखाया था क्वीन ऑफ कप्स, तो क्वीन ऑफ कप्स यहाँ पे ये पता लग रहा है कि ये लेडी बहुत ही मैच्योर है, बहुत ही साउंड है, बहुत ही स्टेबल है, एंड हाईली उम्र के एक बहुत अच्छे पड़ाव पर है, एंड हाईली इंट्यूटिव भी है। तो क्वीन एंड किंग के जो कार्ड्स होंगे हमारे, वो होंगे हमारे बहुत ही हाईली 50+ कार्ड्स, जिनकी उम्र ज़्यादा हो चुकी होती है, ज़िंदगी में एक अनुभव वो जी चुके होते हैं। तो ये है हमारे 4 कोड कार्ड्स। तो इन कार्ड्स का निकलना एक व्यक्ति के लिए अच्छा संकेत देता है या फिर नेगेटिव संकेत देता है? देखिए, ये ज़रूरी एक मैं बताना चाहूँगी, लोगों की धारणा है कि 78 कार्ड्स में से कुछ कार्ड्स हैं जो बड़े नेगेटिव हैं। मुझे नहीं लगता कि कोई भी कार्ड आपको कोई भी नेगेटिव संकेत दे रहा है। हर कार्ड एक मैसेज, एडवाइस और सजेशन की तरह देखा गया है। तो जब कोड कार्ड्स आते हैं हमारे पास, चाहे वो किंग हो, क्वीन हो, नाइट हो या पेजेस हो, वो हमें सजेशंस देने के लिए आए हैं। तो नेगेटिव नहीं है उसमें, या तो वो आपकी पर्सनालिटी को डिनोट कर रहा है। जैसे कि मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा, आपने मुझसे मान लीजिए सवाल पूछा कि मैं ये कोर्स करना चाह रही हूँ, लेकिन मैं बहुत ज़्यादा बाधा महसूस कर रही हूँ, तो वो ऑब्स्टेकल्स कहाँ से आ रहे हैं? और अगर मेरे पास कोड कार्ड में से किंग कार्ड निकलता है और मैं आपसे पूछती हूँ कि क्या आपका बड़ा भाई या आपके फादर हैं जो आपके करियर में ये बाधा बन रहे हैं, या आप जो चाहते हैं वो आपका समर्थन नहीं दे रहे हैं और आपका साथ नहीं दे रहे हैं, और आप हैरान हो जाएंगे ये जानकर अगर आप कहेंगे कि हाँ ऐसा कुछ है, क्योंकि मुझे किंग से एनर्जी मिल रही है कि कहीं ना कहीं कोई ना कोई आपसे बड़ी उम्र का आपके इस चॉइस को गवर्न करता है, आपके इस चॉइस में, आपके निर्णय में एक योगदान रखता है। तो मैं आपको उस हिसाब से गाइडेंस दे पाऊंगी। कोड कार्ड्स जो हैं वो हमारे ज़िंदगी में जो जुड़े हुए लोग हैं उनको तो बताता ही है, पर कभी कभी हमारी पर्सनालिटी भी रिफ्लेक्ट करता है। जी चलिए, यहाँ पर एक सवाल मैं आपसे लेना चाहूँगी। मान लीजिए मैं टैरो कार्ड के ज़रिए अपने बारे में कुछ जानना चाहती हूँ या अपनी समस्या का समाधान जानना चाहती हूँ, तो टैरो कार्ड जो है हमसे कैसे कनेक्ट होते हैं कि हमारी लाइफ के बारे में सब कुछ बता देते हैं? जैसे अभी आपने एग्जाम्पल के थ्रू हमें बोला कि मान लीजिए किसी ने अपने बारे में सवाल किया और उसमें से कोड कार्ड निकलते हैं, तो आप बता देंगे कि उनके घर में कोई जो बड़ा व्यक्ति है वो उनके जीवन में कुछ बाधा उत्पन्न कर रहा है। तो ये कार्ड्स ने कैसे जाना कि हाँ उनके लाइफ में ऐसा पर्सन है जो ऐसा ऐसा कुछ कर रहा है? तो कैसे रिलेट करते, कार्ड्स कैसे समझ जाते हैं हमारी लाइफ के बारे में? बहुत अच्छा सवाल आपका। देखिए, टैरो कार्ड्स जो है ना एक डिविनिटरी टूल है। डिवाइन मतलब अध्यात्मिक का। ये कार्ड्स अध्यात्म से जुड़े हुए हैं। बता हम रहे हैं, लेकिन कार्ड्स जो है वो भगवान हमें गाइड कर रहा है। ये आपकी एनर्जी से कनेक्ट करता है। आप कोई भी सवाल पूछ लीजिए, ये आपकी एनर्जी को पिक करेगा, ये मेरी स्व एनर्जी को पिक करेगा कि मेरा मन कितना शांत है और मैं आपसे, आपके सवाल से और आपकी पर्सनालिटी से कितना अच्छा कनेक्ट कर पा रही हूँ। और उस तरह से हमारे कार्ड्स आते हैं। और मेरा यकीन मानिए, इतने वर्षों के एक्सपीरियंस से मैं आपको दावे के साथ कह सकती हूँ कि कार्ड्स कभी गलत या झूठ नहीं कहते। चाहे छोटी सी इन्फॉर्मेशन दें आपको, लेकिन देते ज़रूर हैं। बिल्कुल, बहुत अच्छे से आपने बताया कि कार्ड्स कैसे हमसे कनेक्ट करते हैं, लेकिन आपने बोला हमारी एनर्जीज के थ्रू कार्ड्स हमसे कनेक्ट करते हैं। ऐसे ही हम किसी पर्सन के बारे में ऐसा बोलते हैं कि ये तो बहुत नेगेटिव पर्सन है, किसी के बारे में हम कहते हैं कि नहीं ये तो बहुत पॉजिटिव है। तो मान लीजिए कोई नेगेटिव ऑरा का व्यक्ति कार्ड से कनेक्ट होना चाह रहा है, तो क्या एक नेगेटिव ऑरा का व्यक्ति भी कार्ड्स के जरिए अपने जीवन के बारे में सब कुछ जान सकता है? जी बिल्कुल, बहुत अच्छा सवाल पूछा है आपने। देखिए, इंसान तो इंसान है, हाँ उसकी आभा मंडल कैसी भी हो सकती है, अच्छी हो या बुरी। अब अगर आप, मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप कार्ड्स के साथ खेलना चाहते हैं तो कार्ड्स भी आपके साथ खेलेगा। आप टैरो में तभी आते हैं या कोई आपके पास टैरो कार्ड रीडिंग तभी लेने आता है जब वो विश्वास रखता है। अगर उसका ऑरा बहुत ज़्यादा नेगेटिव है तो मेरे पास नेगेटिव कार्ड्स की एनर्जीज आ जाएंगी और मैं आपको देख के बता सकती हूँ कि अभी इस समय आप काफ़ी ज़्यादा डिस्ट्रेस्ड होंगे, आपकी रातों की नींद उड़ी हुई होगी, आप बहुत ज़्यादा बेबस और बेचैन फील कर रहे होंगे। तो कार्ड्स एक स्टोरी हैं जो आपके नेचर से लेके, आपके एटीट्यूड से लेके सब चीज़ों को प्रॉपर स्कैन करके यहाँ पे बता देता है, फिर चाहे वो नेगेटिव हो या पॉजिटिव।
चलिए, बहुत अच्छे से आप हमें जानकारी प्रदान कर रही हैं और इसी के साथ साथ मेरे मन में बहुत सारे सवाल आ रहे हैं, वो मैं आपसे करना चाह रही हूँ। और इसी के साथ अगला सवाल मैं लेना चाहूँगी। अब मैं जैसे कि कार्ड्स को देख रही हूँ, हर एक कार्ड में अलग कलर है, अलग प्रकार के चित्र है, कुछ बहुत सुंदर लग रहे हैं और कुछ थोड़े से डरावने भी लग रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि ये कुछ हमें नेगेटिव बता रहे हैं। तो इस कार्ड्स में जो चित्र बने हुए हैं, इन कार्ड्स में जो चित्र बने हुए हैं, जो रंग है, जो लिखा हुआ है, जो नंबर्स है, क्या कुछ संकेत देते हैं? इसका क्या महत्व है? देखिए, एक इंग्लिश की बड़ी अच्छी इम्पॉर्टेंट प्रोवर्ब है, सेइंग है कि अ पिक्चर स्पीक 1000 वर्ड्स मोर देन व्हाट यू राइट। यानी कि एक चित्र अपने आप में बहुत चीज़ें कह देता है जो हम आपस में नॉर्मल वार्तालाप करके नहीं कह पाते। तो हाँ, आपने बिल्कुल ठीक कहा। जैसे कि एक नेगेटिव कार्ड, कुछ नेगेटिव कार्ड्स लोग कहते हैं कि इस तरह के कार्ड्स हैं। मैं आपको ये दिखाना चाहूँगी। ये है डेथ कार्ड और ये है टावर कार्ड। ये दोनों ही हमारे मेजर आर्काना के कार्ड्स हैं। अगर आप ध्यान से देखें इन कार्ड्स में, इसमें ऐसी कोई भी पॉजिटिव इमेज नहीं दिख रही है। कुछ लोग गिरते हुए दिख रहे हैं टावर कार्ड्स में, खंबा है, एक पिलर है जो कि अपनी जगह से उठा हुआ है, ठीक है, फाउंडेशनल चेंजेस आ रहे हैं, लाइटनिंग है, और जो हमारी क्लाउड्स हैं वो भी बहुत ज़्यादा बिखरे हुए हैं, लोग इधर उधर गिर रहे हैं। और पूरे कार्ड में आपको एक ही कलर दिखेगा, विच इज़ अ ब्लैक एनर्जी। दूसरा कार्ड मैं आपको दिखाना चाहूँगी, विच इज़ अ डेथ कार्ड। अब डेथ, लोग इसको लिटरल डेथ कार्ड समझ लेते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। डेथ मतलब मृत्यु। लेकिन अगर ये कार्ड आता है तो इसमें घबराने की ज़रूरत नहीं है। ये एक गलत धारणा है कि डेथ कार्ड आया तो इसका मतलब किसी ना किसी की डेथ हो जाएगी। ऐसा नहीं है। डेथ मतलब डेथ ऑफ योर ओल्ड स्ट्रक्चर्स, डेथ ऑफ योर ओल्ड पैटर्न्स, वो कहीं ना कहीं ख़त्म हो रहे हैं और आपकी एक न्यू बिगनिंग हो रही है। हाँ, कार्ड में अगेन ब्लैक कलर है, लेकिन अगर आप ध्यान से देखें, एक घोड़े पर एक घुड़सवार है जो बड़ी कॉन्फिडेंटली बैठा हुआ है और लोग वहाँ से उठते हुए उसको कुछ बोल रहे हैं। तो जाहिर सी बात है, कुछ ना कुछ नया इसमें जानने को मिल रहा है कि आपकी पुरानी चीज़ें कटकर, जितने भी आपके पुराने बिलीफ सिस्टम्स थे या आपके पैटर्न्स थे या आपके सोच विचार थे, उसको ख़त्म करके हम एक नई दिशा की तरफ बढ़ रहे हैं, एक न्यू बिगनिंग की तरफ बढ़ रहे हैं। तो हाँ, कुछ कार्ड्स को नेगेटिव ज़रूर माना जाता है बिकॉज ऑफ देयर कलर। जैसे कि मैंने अभी आपको एक मैजिशियन कार्ड दिखाया। मैजिशियन कार्ड ऑल हैड दिस टेबल, ब्यूटीफुल फ्लावर्स लगे हैं, तोरण लगे हुए हैं, येलो कलर है, येलो तो पॉजिटिविटी का प्रतीक है ही। उसके बाद जो है हमारा ग्रीन कलर जो है वो भी अबंडेंस की बात करता है। अगर आप आसपास फूल देखें तो फूल बेसिकली प्रॉस्पेरिटी, फल की बात करता है। तो हाँ, कार्ड्स के जो चित्र हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट मायने रखते हैं और उन्हीं चित्रों को समझ के और उन्हीं चित्रों को जानकर हम उन कार्ड्स का मीनिंग निकालते हैं। जी, बहुत अच्छे से आप हमें जानकारी प्रदान कर रही हैं कि कार्ड्स में बने रंगों का, चित्र का, अंकों का क्या महत्व है। इसी के साथ साथ मैं दर्शकों आपसे एक बात कहना चाहूँगी कि आज इस कार्यक्रम के माध्यम से आपको टैरो कार्ड्स के बारे में संपूर्ण जानकारी प्रदान की जा रही है, क्योंकि टैरो कार्ड्स को लेकर कई मिथ्स भी हमें बताए जाते हैं, कुछ भ्रम भी हमारे जीवन में फैलाए जाते हैं कि टैरो कार्ड से पूछना नहीं चाहिए, वो आपकी एनर्जीज छीन लेते हैं, या टैरो कार्ड से जो है हम अपने जीवन के बारे में कुछ नहीं जान सकते, ये तो सिर्फ कार्ड्स ही हैं। मतलब बहुत सारी भ्रांतियाँ फैलाई जाती हैं हमारे जीवन में, लेकिन आज उन भ्रांतियों को भी हम आपके लिए दूर कर रहे हैं और साथ ही साथ आपको यह भी बता रहे हैं कि टैरो कार्ड है क्या, कैसे हमारे जीवन में वर्क करते हैं। अभी तक आपने बहुत कुछ जाना है इस कार्यक्रम के माध्यम से और निश्चित रूप से हम आगे चलकर भी कार्यक्रम में आपको बहुत ही विशेष जानकारी प्रदान करेंगे। लेकिन उससे पहले मैं आपसे एक बात कहना चाहूँगी कि यदि आपका भी ऑकल्ट के प्रति इंटरेस्ट है, चाहे आप टैरो कार्ड रीडर बनना चाहते हैं, चाहे आप वास्तु विशेषज्ञ बनना चाहते हैं, चाहे आप न्यूमरोलॉजिस्ट बनना चाहते हैं, चाहे आप वैदिक एस्ट्रोलॉजर बनना चाहते हैं, चाहे आप फेस रीडर बनना चाहते हैं, पामिस्ट बनना चाहते हैं, यानी कि ऑकल्ट से जुड़ी कोई भी यदि आप विद्या प्राप्त करना चाहते हैं तो ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ अकल्ट साइंस दिल्ली से आप जुड़ सकते हैं। इस इंस्टीट्यूट से जुड़ने के लिए आप इनकी वेबसाइट पर जाकर लॉगिन कर सकते हैं और अधिक जानकारी आपको आपकी टीवी स्क्रीन पर दिखाई जा रही है। चलिए इसी के साथ कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं और अपने विषय पर चर्चा करते हैं। अब यहाँ पर हमने अभी तक जो है ना कार्ड्स को बहुत अच्छे से समझ लिया है कि कार्ड्स क्या है, कैसे हमारे बारे में सब कुछ बताते हैं। अब एक सवाल मैं आपसे करना चाहूँगी देश के बारे में। अभी 2025 जब शुरू हुआ तो अभी तक आधा साल निकल गया है और बहुत कुछ हो चुका है। हमने वॉर भी देख लिया है, हमने कुछ मेजर एक्सीडेंट्स भी देख लिए हैं और अब जो है ना लोग 2025 से डर रहे हैं अभी, क्योंकि आधा साल बचा है और हमारे मन में यह सवाल है कि अब आगे क्या कुछ होगा या क्या कुछ हो सकता है। तो इसमें क्या टैरो कार्ड्स यह प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि 2025 जो अब बच गया है वह साल हम सबके लिए
हमारे देश के लिए कैसा रहेगा? बहुत अच्छा सवाल पूछा आपने। बिल्कुल, देखिए 2025, अब इसको अगर हम ध्यान से तोड़ें और इसको ब्रेक करें, 2025 2025 2 + 0 + 2 + 5, अगर हम इसका टोटल करते हैं तो हमारे पास नंबर आता है 9 जो नंबर है वो मंगल का नंबर है, मार्स का नंबर है। मंगल इज़ अ वेरी वेरी फायरी प्लैनेट। तो जो भी चीज़ें बहुत ज़्यादा फायर और आग से जुड़ी हुई हैं, कहीं ना कहीं वो अपनी लपटें बिखेरेंगी ही, चाहे वो रिश्ते हों, चाहे वो देश विदेश की खबरें हों, चाहे वो आसपास की चीज़ें हों, चाहे वो आपकी हेल्थ हो, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ डिस्टर्बेंस लाएगी, क्योंकि बहुत ज़्यादा फायरी एनर्जी है। तो मंगल की तो सबसे बड़ी रेमेडी यहाँ पे मैं ये कहती हूँ, इनफैक्ट इस साल के लिए मैं सभी को यही कहूँगी, अगर आप बहुत ज़्यादा लेथार्जिक हैं, अगर आप बिल्कुल भी जिम नहीं जाते हैं, तो प्लीज़ आज ही जाएं, क्योंकि जितना आप अपना पसीना बहाएंगे, जितना आप अपनी बॉडी से फिजिकली वर्कआउट करेंगे, उतना मंगल आपसे खुश रहेगा, शांत रहेगा और आप पर अपनी अच्छी जो कृपा है वो बनाए रखेगा। तो आते हैं अब भारत के ऊपर। तो 2025 का जो हमारा ये साल है, ये मंगल का साल है। अभी तक जैसे कि हमने देखा, जैसे कि इंडिया पाकिस्तान के बीच में ये वॉर रहा, अभी हमारा ऑपरेशन सिंदूर हमारा अभी चल रहा है। अभी रिसेंट जो है, अभी ईरान इजराइल का भी वॉर चल रहा है। यूक्रेन रशिया का वॉर पिछले 3 सालों से चल ही रहा है। तो इस तरह के क्वेश्चंस भी अगर आप मुझसे पूछते हैं कि क्या ये वॉर एक न्यूक्लियर वॉर में तब्दील हो सकता है, क्या भारत, क्या हमारी कंट्री इतनी अच्छी स्तर पे है कि वो इंटरवीन कर पाएगी और रोक पाएगी, तो इस तरह के सवाल भी हाँ हम निकाल सकते हैं टैरो से। क्यों? क्योंकि हम सवाल की एनर्जी पिक कर रहे हैं, हम अपने देश की एनर्जी पिक कर रहे हैं। तो जो भी सवाल पूछता है, मैंने अभी आपको कहा, जो सवाल पूछता है उसको हम क्वेरेंट कहते हैं। तो हूसोएवर इज द क्वेरेंट जो भी अपना सवाल पूछेगा, हम उसकी एनर्जी से पिक करके आंसर्स देते हैं। और मैं दोबारा दोहराऊंगी, बारंबार दोहराऊंगी कि कार्ड्स कभी भी गलत और झूठ नहीं कहते। तो हाँ, हम ये बिल्कुल निकाल सकते हैं कि मान लीजिए 2029 के लोकसभा इलेक्शन में श्री नरेंद्र मोदी जी हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री दोबारा बनेंगे या नहीं, या फिर उन्हीं के ही कद का कोई ना कोई और राजनेता हमारे पास आएगा या नहीं। तो चाहे देश हो या इंसान हो, लेकिन हमारे पास टैरो में सभी कार्ड्स के सटीक उत्तर हैं। चलिए, आपने मेरे जो नेक्स्ट क्वेश्चन था उसका आंसर पहले ही बता दिया कि देश का सवाल जो है वह कोई और कैसे पूछ सकते हैं, क्योंकि आपने बोला ना एनर्जी से कनेक्ट होता है। तो ऐसे में मान लीजिए मैं अगर सवाल कर रही हूँ तो मैं अपने जीवन के बारे में सवाल करूंगी और कार्ड जो है मेरे एनर्जी से कनेक्ट होंगे और मेरे जीवन के बारे में बताएंगे। लेकिन देश के बारे में जब हम सवाल कर रहे हैं तो ये थोड़ा सा समझना मुश्किल हो जाता है कि देश के बारे में कोई एक पर्सन कैसे, क्योंकि देश तो सबका है ना, तो एक पर्सन कैसे अपनी एनर्जीज के थ्रू देश के लिए पूछ सकता है। चलिए, जब आपने बोला कि हाँ ऐसा हो सकता है, तो मैं एक आपसे चाहूंगी कि आप 2025 के लिए प्रिडिक्ट करें कि यह साल जो है, जो अब बचा है, हमारा आधा साल अब बचा है, यह कैसा होने वाला है। क्या इसमें भी कुछ ना कुछ हमें और देखने को मिल सकता है भयंकर वाला, या फिर अच्छा रहेगा, डरने की आवश्यकता नहीं है? ठीक है, जैसे कि मैंने आपको बताया कि 2025 जो है हमारा मंगल का साल है। तो देखिए, बचना तो है आपको, काफ़ी चीज़ें आप देख चुके हैं और जितना मैं महसूस कर पा रही हूँ, मंगल जाते जाते भी आपको कुछ ना कुछ मैसेज ज़रूर देके जाएगा। जी, तो देखते हैं कि 2025 का साल, बाकी बचा हुआ साल, मंगल हमें क्या देके जाएगा या हमसे क्या लेके जाएगा। तो चलिए आइए देखते हैं कि 2025 में हमें और क्या मिल सकता है। जैसे कि मैंने आपको बताया था, मंगल का साल है तो बड़ा फायरी साल है, तो कुछ ना कुछ इतनी सारी उथल पुथल वैसे ही चल रही हैं। तो क्या आगे भी उथल पुथल होंगी? हाँ, मुझे लगता है कि जैसे कि 3 ऑफ सॉर्ड्स हमारे पास आया है, आप देख रहे हैं दिल बना हुआ है और उसमें 3 तीर हैं जो कि दिल को काट रहे हैं, दिल को एक तरह से चीर रहे हैं। तो ये कहीं ना कहीं रिश्तों में हमें संभल के रखना चाहिए। जिसकी भी राशि में मंगल है, मंगल दोष है, उसको ज़रूर कोई ना कोई रेमेडी ज़रूर करनी चाहिए, क्योंकि बाकी के बचे हुए 5 महीने भी जिनका मंगल भारी है, उनको ज़रूर, जब तक वो कोई रेमेडी नहीं करेंगे, उनके रिलेशनशिप्स में उथल पुथल चलती रहेगी। और यस, कहीं ना कहीं चीज़ें हमें बैलेंस में रखनी होंगी। अगर हम बैलेंस में नहीं रखेंगे तो एक जो हमारी नाव है वो कहीं ना कहीं डूब ही जाएगी। यस, ये जो हमारा जो साल है, ये कहीं ना कहीं हमें बहुत पॉजिटिव न्यूज़ भी देगा। ठीक है, हमारे बहुत स्ट्रॉन्ग फाउंडेशंस बनेंगे। जैसे कि आप देख रहे हैं, भारत का जो नाम है वो
अपना पूरा का पूरा परचम लहराएगा, उसका पूरा विश्व में जितनी भी हमारी 193 कंट्रीज़ हैं उसमें भारत का परचम लहराएगा। और मैं देख पा रही हूँ कि हमारे प्रधानमंत्री जी बहुत अच्छे से इसको आगे लेकर जाएंगे। ओवरऑल अगर मैं इस साल की एनर्जी की बात करूँ तो हाँ, रिश्तों में ध्यान देना चाहिए, हमें बैलेंस रखना चाहिए अपने मूड को, अपनी एनर्जीज़ को, और सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण, जब तक हम बोल्ड नहीं होंगे, जब तक हम डिसाइसिव नहीं होंगे, तब तक हम कोई डिसीजंस नहीं ले सकते। तो अलर्ट रहना है, चीज़ों को साथ में रखना है। ओके, बहुत ही असर्टिव माइंडसेट से अगर हम काम लेंगे तो यस, रिश्ते ही क्या, हम अपने करियर में, रिलेशनशिप्स में, सभी में तरक्की कर सकते हैं। बिल्कुल जी, बहुत अच्छे से आपने हमारे लिए फ्यूचर प्रेडिक्ट किया कि 2025 का साल हमारे देशवासियों के लिए कैसा रहने वाला है। इसी के साथ साथ एक सवाल मैं आपसे लेना चाहूँगी, जैसे कि आपने इस तरीके से स्प्रेड किया, कोई टैरो कार्ड रीडर किसी और तरीके से भी करते हैं स्प्रेड, तो स्प्रेड करने का जो ये अलग अलग तरीका है, इसमें भी कुछ महत्वपूर्ण बात होती है जानने योग्य, या फिर कुछ और विशेष बात? बहुत अच्छा सवाल पूछा आपने। देखिए, जनरली टैरो की विद्या में यही सिखाया जाता है कि ये जो 78 कार्ड्स हैं, अब इनको, क्योंकि ये हैं तो कार्ड्स ही, तो आपको बड़ा केयरफुली इनको डील करना है, बहुत अच्छे से इनको रखना है। तो आप इनको हर पूर्णिमा, सबसे पहले तो मैं इनके चार्जिंग की बात कर लेती हूँ। आपको इसको हर पूर्णिमा में, महीने में 1 या 2 पूर्णिमा आती हैं, आप उसको हर बारी चार्ज करें। मिनिमम 2 आवर्स इसको मून लाइट दें और 21 दिन तक आप इसको सनलाइटिंग में सीधा रखें। इस तरह से आपके कार्ड्स चार्ज होंगी। दूसरा, आप अपने एंजल्स को भी बुला सकते हैं, भगवान से प्रार्थना कर सकते हैं कि वो आपके कार्ड्स को गाइड करें। अब आते हैं कि हम कार्ड्स को कि हम कार्ड से बेसिकली सवाल कैसे लेते हैं। तो जैसे कि मैं अभी शफल कर रही हूँ अपने कार्ड्स को, आप देख सकती हैं। तो कार्ड्स को बेसिकली हम शफल करते हैं। दूसरा तरीका है कि हम 3 बार इनको नॉक भी कर सकते हैं। ये एक तरीका है कि हम अपने एंजल्स को, अपने अध्यात्म गुरु को बुला रहे हैं और उनसे जो है हम अपने आंसर्स मांग रहे हैं। एक और तरीका है कि जिसमें हम अपने कार्ड्स को, यानी कि पूरा जो डेक है उसको कट कर सकते हैं और इस हिसाब से हम आंसर्स ले सकते हैं। दूसरा है कि हम कार्ड्स को पूरी तरह से स्प्रेड कर लेंगे अपने शीट पर, जो भी हमारा साफ सुथरा जो हमारा क्लॉथ होगा। अच्छा, क्लॉथ का जो कलर है वो भी हमें ध्यान रखना चाहिए। रेड और ब्लैक हमें पूरी तरह से अवॉइड करना है। हाँ, वाइट कलर मोस्ट प्रेफरेबल है। वाइट कलर की शीट पे आप साफ सुथरी होनी चाहिए, आप उस पर कर सकते हैं स्प्रेड। येलो कर सकते हैं। तो जैसे कि आप देख सकती हैं, मैंने अभी प्रेफरेबल कलर ही चूज़ किया हुआ है। तो इस पे आप अपना स्प्रेड पूरा कर सकती हैं और उसमें अपनी एनर्जीज़ को सेंट्रलाइज करके, बैलेंस करके, अपने अध्यात्म गुरु का नाम लेके और एनर्जीज़ को चैनलाइज करके आप एक कार्ड निकाल सकती हैं। यहाँ पर एक सवाल मैं आपसे लेना चाहूँगी। आपने कहा रेड और ब्लैक कलर को अवॉइड करना चाहिए, लेकिन मैंने बहुत बड़े बड़े एस्ट्रोलॉजर्स को देखा है, माफ़ कीजिएगा, टैरो कार्ड रीडर्स को देखा है, जो रेड कपड़ा ही बिछाते हैं, उन्हीं के ऊपर स्प्रेड करते हैं। तो वो मतलब आप तो कह रहे हैं कि रेड हमें अवॉइड करना चाहिए? देखिए, रेड वैसे अगर हमारे रिलीजन के हिसाब से देखा जाए तो माता रानी का कलर है। बिल्कुल ठीक कहा आपने। रेड कलर का कपड़ा वैसे भी अच्छा माना जाता है, लेकिन रेड मैं टैरो के लिए इसलिए कह रही हूँ क्योंकि रेड एक बहुत ही फास्ट कलर है। रेड एक बहुत ही गहरा कलर है और जो टैरो है वो आपकी एनर्जीज़ को कैच कर रहा है। तो आपका कपड़ा जो है वो बिल्कुल शांत और बिल्कुल सरल अगर रहे तो ही अच्छा रहता है। अब हम बात करते हैं कि बहुत सारे एस्ट्रोलॉजर्स जो हैं वो रेड कपड़ा बिछाते हैं। हाँ, हम अगर उसके ऊपर अगर कुछ अच्छा अध्यात्मक, अगर हमारा कोई स्लोगन लिखा है, लोगो लिखा है, तो वो बिल्कुल बिछा सकते हैं। लेकिन अगर आप उनकी भी बात सुनेंगे ध्यान से तो वो भी यही कहेंगे कि वाइट अच्छा कपड़ा रहता है। आपका पीला रंग सबसे अच्छा रहता है क्योंकि वो ऑप्टिमिज्म और पॉजिटिविटी का प्रतीक है। तो आप कपड़ा जिस भी कलर से बिछाएं, लेकिन आपकी जो शक्ति है, जो आपकी एनर्जी है, वो अच्छी रहनी चाहिए। उसी के साथ साथ मैं बताना चाहूँगी, काला कपड़ा तो हमें पूरी तरह से अवॉइड करना चाहिए क्योंकि वो तंत्र मंत्र का कलर है। तो रेड यस आप बिछा सकती हैं। जैसे कि मैंने आपको कहा, हिंदू धर्म में तो ये वैसे भी माता रानी का कार्ड है। इस पर हम चोला से लेके सभी कुछ चढ़ाते हैं। अभी नवरात्रों में भी उस कलर का प्रयोग किया जाता है, लेकिन येलो एंड वाइट भी मोस्ट प्रेफरेबल कलर्स हैं, लेकिन ब्लैक आपको पूरी तरह से अवॉइड करना है। जी, चलिए, बहुत अच्छे से आपने एक्सप्लेन किया इस बात को भी, और आज आपने इस कार्यक्रम के माध्यम से बहुत महत्वपूर्ण जानकारी से हमारे दर्शकों को अवगत कराया। और विशेष बात तो यह भी रही कि आपने 2025 को भी प्रिडिक्ट किया है कि आगे आने वाला साल हम सभी के लिए कैसा रहेगा। आपने इतनी विशेष जानकारी से हमारे दर्शकों को अवगत कराया, हमें अवगत कराया, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार जी, बहुत बहुत धन्यवाद। ये मैं इसकी आभारी हूँ कि संतवाणी चैनल ने मुझे इस चीज़ का मौका दिया। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू सो मच। जय श्री राम। जय श्री राम। आप हमारे
हमारे संतवाणी चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें।